क्या आप जानते हैं भारतीय जीवन को इतना पवित्र और अनुशासित बनाने का राज क्या है? हमारे ऋषियों ने में मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक ऐसे पड़ाव बताए हैं जिन्हें कहते हैं संस्कार। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि जीवन को शुद्ध, स्वस्थ और सफल बनाने वाले वैज्ञानिक स्टेप्स हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं वैद संस्कारों का अद्भुत रहस्य। संस्कार शब्द का मतलब ही है शुद्धि और उन्नति। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर अवस्था में इंसान को सही दिशा देने के लिए हमारे शास्त्रों ने संस्कार बताए। इनसे व्यक्ति का शरीर, मन, परिवार और समाज सब कुछ संतुलित रहता है। मनुस्मृति में साफ लिखा है, संस्कारैर्हि भवेत् द्विज, यानी संस्कारों से ही मनुष्य सच्चे अर्थों में द्विज यानी दूसरा जन्म पाता है, आध्यात्मिक जन्म। गर्भाधान संस्कार जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। जब दंपति संतान की इच्छा करते हैं तो गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इसका मकसद है शुद्ध और संस्कारी संतान। आज की भाषा में कहें तो ये प्री कंसेप्शन केयर है, जहां माता पिता अपने शरीर और मन दोनों को तैयार करते हैं। संस्कार 2, पुंसवन संस्कार। गर्भधारण के तीसरे या चौथे महीने में होने वाला यह संस्कार गर्भस्थ शिशु की रक्षा और उसके उत्तम विकास के लिए किया जाता है। मंत्रोच्चारण और औषधीय द्रव्यों से मां को शांति और शक्ति दी जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यही समय शिशु के अंग प्रत्यंग बनने का होता है। तो सोचिए, हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि इस विज्ञान को जानते थे। सीमंतोनन संस्कार अब आते हैं गर्भावस्था के 7वें महीने पर। यह संस्कार गर्भवती मां को मानसिक शांति देने के लिए है। मां के बाल संवारना, गीत गाना, उपहार देना, ये सब इसी संस्कार का हिस्सा है। आज भी इसे गोद भराई के नाम से मनाया जाता है। ये सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि मां और शिशु दोनों की खुशी और सुरक्षा का उत्सव है। संस्कार 4, जातकर्म संस्कार। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला संस्कार होता है। जन्म लेते ही पिता उसके कान में ओंकार और ईश्वर का नाम बोलते हैं। फिर बच्चे को घी या शहद की बूंद चखाई जाती है। ये जीवन का पहला स्वागत है। आज भी डॉक्टर यही कहते हैं, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद कोलोस्ट्रम यानी मां का पहला दूध देना सबसे उत्तम है। यानी हमारे शास्त्रों ने विज्ञान से भी पहले ये जान दिया। नामकरण संस्कार। जन्म के वें या 12वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है। नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी है। इसलिए नाम ऐसा चुना जाता था जो अर्थ में शुभ, उच्चारण में मधुर और भविष्य में प्रेरणा देने वाला हो। यही वजह है कि हमारे यहाँ राम, कृष्ण, छानेश्वर जैसे नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बन जाते थे। संस्कार 6, निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चा या 1.5 महीने का हो जाता है तब उसे पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है। इसे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। माँ बाप बच्चे को धूप, हवा और प्रकृति से परिचित कराते हैं। मंदिर या पवित्र स्थल पर ले जाकर आशीर्वाद दिलवाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय है जब शिशु को ताजी हवा और धूप की आवश्यकता होती है। धूप से मिलने वाला विटामिन डी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। यानी यह संस्कार शिशु को प्रकृति से जोड़ता है और सामाजिक जीवन की शुरुआत कराता है। संस्कार 7, अन्नप्राशन संस्कार। अब आता है वह पल जब बच्चा केवल मां का दूध छोड़कर पहली बार अन्न ग्रहण करता है। हाँ, महीने के बाद यह संस्कार किया जाता है। बच्चे को चांदी के चम्मच से चावल, खीर या मधुर अन्न की पहली ग्रास खिलाई जाती है। आज मेडिकल साइंस भी कहता है कि 7 महीने तक केवल मां का दूध ही श्रेष्ठ आहार है। उसके बाद ही ठोस आहार देना चाहिए। क्या यह अद्भुत नहीं है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि यही नियम बना चुके थे? संस्कार 8, चूड़ाकरण संस्कार। इस संस्कार को आप आज भी आमतौर पर देखते होंगे। फ्राया साल की उम्र में बच्चे का पहला मुंडन कराया जाता है। इसका उद्देश्य है शरीर की शुद्धि और मस्तिष्क की मजबूती। आयुर्वेद मानता है कि मस्तक की त्वचा और रोमकूप शिशु के मस्तिष्क से गहराई से जुड़े होते हैं। बाल हटाने से उन्हें ताजगी मिलती है और मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। साथ ही ये जीवन में नवीनता और पवित्रता का प्रतीक है। संस्कार 9, कर्णवेद संस्कार। क्या आपने गौर किया है कि भारतीय परंपरा में लड़के लड़कियों दोनों के कान छिदवाए जाते थे? यह केवल आभूषण पहनने के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक कारण था। कान छिदवाने से शरीर की कुछ विशेष नाड़ियां उत्तेजित होती हैं, जिससे दृष्टि और स्मरण शक्ति बेहतर होती है। आज के समय में भी इसे एक्यूपंक्चर थेरेपी से जोड़ा जाता है। तो कर्णवेद केवल शोभा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान दोनों का संगम है। संस्कार 10, विद्यारंभ संस्कार। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़, शिक्षा का पहल कदम।
जब बच्चा वर्ष का हो जाता है तब विद्यारंभ संस्कार होता है। गुरु या पिता बच्चे को पहली बार अक्षर लिखवाते हैं, जैसे आ या गणेश का नाम। यह संस्कार केवल लिखना सीखने की शुरुआत नहीं है, बल्कि ज्ञान के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव जगाने का माध्यम है। आज भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन के समय सरस्वती वंदना कराई है। यही विद्यारंभ की परंपरा है। संस्कार 11 लेयर उपनयन संस्कार। क्या आप जानते हैं कि असली शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से मानी जाती है? वह है उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। इस संस्कार के बाद ही बालक को द्विज यानी दूसरा जन्म प्राप्त माना जाता था। गुरु शिष्य को यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाते हैं और गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। इससे शिष्य का जीवन ज्ञान, अनुशासन और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर प्रवेश करता है। आज के संदर्भ में देखें तो यह स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जैसा है, जहां शिक्षा की औपचारिक शुरुआत होती है। संस्कार द्वाव वेदारंभ संस्कार। उपनयन के बाद आता है वेदारंभ संस्कार। इसमें विद्यार्थी वेदों का अध्ययन शुरू करता है। गुरु शिष्य को वेद मंत्र, शास्त्र और विद्या का पाठ कराते हैं। उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी होता था। आज जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उसकी पहली किताब हाथ में देते हैं, वही वेदारंभ की आधुनिक झलक है। यानी शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने के लिए होती है। खेशान संस्कार। अब आते हैं खेशान संस्कार पर। विद्यार्थी जब लगभग 5 साल का होता था तब यह संस्कार किया जाता था। खेशांत का अर्थ है बालों का अंतिम बार मुंडन या विशेष प्रकार का संवारना। इसका उद्देश्य था शरीर और मन की शुद्धि के साथ साथ नई जिम्मेदारियों का बोध कराना। यह आयुर्वेदिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किशोरावस्था में शरीर और मस्तिष्क में बड़े बदलाव आते हैं। यह संस्कार उन बदलावों को सकारात्मक दिशा देने का प्रतीक था। संस्कार के स्वरूप समावर्तन। संस्कार गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाने वाला यह संस्कार है। समावर्तन। शिष्य स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर गुरु से विदा लेता है। यह शिक्षा के समापन और गृहस्थ जीवन की तैयारी का संस्कार है। गुरु शिष्य को आशीर्वाद और जीवन के लिए मार्गदर्शन देते हैं। समावर्तन का अर्थ है अब विद्यार्थी समाज में जाकर अपने ज्ञान का उपयोग करे। आज की भाषा में कहें तो ये ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसा है। डिग्री मिलना और समाज में नई भूमिका निभाना, यही समावर्तन का उद्देश्य था। संस्कार बेर विवाह संस्कार। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये 2 परिवारों, 2 कुलों और 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है। विवाह संस्कार का उद्देश्य है गृहस्थ जीवन की शुरुआत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की साधना, संतानोत्पत्ति और वंश परंपरा का निर्वाह। विवाह की विधि: कन्यादान, 7 फेरे, अग्नि की परिक्रमा, मंगलाष्टक और आशीर्वाद। वैज्ञानिक दृष्टि से विवाह से 2 व्यक्तियों को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक संतुलन मिलता है। परिवार समाज की नींव है और विवाह उस नींव का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज भी चाहे परंपरा बदली हो, लेकिन विवाह संस्कार हर इंसान की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है। संस्कार सीट्स अंत्येष्टि संस्कार। जीवन की अंतिम यात्रा अंत्येष्टि संस्कार। इसे अंतिम संस्कार या श्राद्ध भी कहा जाता है। मृत्यु के बाद किया जाने वाला यह संस्कार केवल विदाई नहीं है, बल्कि आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाने का साधन है। विधि: शरीर का स्नान और गंगाजल से शुद्धिकरण, अग्निदाह, दाह संस्कार, अस्थि संचयन और विसर्जन, श्राद्ध एवं पिंडदान। दार्शनिक दृष्टि: शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अंत्येष्टि हमें यही सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नया पड़ाव है। वैज्ञानिक दृष्टि से शवदाह से संक्रमण और बीमारियों का फैलाव नहीं होता। अग्नि शरीर को पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में विलीन कर देती है। इस संस्कार से परिवारजन को भी ये मानसिक शक्ति मिलती है कि वे प्रियजन की विदाई को एक पवित्र रूप से स्वीकार कर सकें। तो दोस्तों, हमने इस श्रृंखला में 5 संस्कारों की पूरी यात्रा देखी, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। क्या आपने गौर किया? हर संस्कार केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि उसमें छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक शिक्षा और वैज्ञानिक महत्व। इसीलिए भारतीय संस्कृति को संस्कारों की संस्कृति कहा जाता है। अगर आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा संस्कार आपको सबसे रोचक और गहरा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।